हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बताएंगे कि जब भी हम यात्रा करते हैं या किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य पर जाते हैं या कोई धर्म कार्य करने के लिए जाते हैं या कभी यात्रा करते हैं या लंबी यात्रा करते हैं, तो या आप पैदल होते हैं या फिर किसी वाहन या किसी गाड़ी के अंदर होते हैं, तो बिल्ली रास्ता काट देती है। और काफ़ी लोग इस विषय में पूछते हैं और काफ़ी लोग संशय करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में इसको अपशकुन माना जाता है। बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग वापस लौट जाते हैं, वह वापस अपने रास्ते की ओर, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि बिल्लियों को डायन का प्रतिरूप माना गया है। यदि किसी के घर में दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो यह जानिए कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाला है। और बिल्लियों का रोना घर में किसी के मरने की पूर्व सूचना देती है। अमंगलकारी राहु की सवारी बिल्ला है। कहा जाता है कि क्या तुम्हारे ऊपर राहु की दृष्टि है, जो दिन दर दिन सूखे जा रहे हो। तात्पर्य यह है कि बिल्ली पूर्णतः अशुभ सूचक है, ऐसा लोग कहते हैं। वास्तव में वह अपशकुन की पूर्व सूचना देती है, क्योंकि जब कभी हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में या गली में या मोहल्ले में जब बिल्ली रोदन करती है, रोती है दीर्घ स्वर में, और कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उस नगर या उस मोहल्ले में कोई अचानक घटना घट जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली को पता होता है, उसको काल का पता होता है, इसलिए उसको चेतावनी मिल जाती है कि ऐसा होने वाला है। इसलिए बिल्ली को अपशकुन माना जाता है। लेकिन यह रास्ते में आने पर ही अपशकुन माना जाता है। वैसे आप बिल्ली को भोजन डाल सकते हैं या उनकी पालतू बिल्ली भी रख सकते हैं, वो आपकी सेवा भावना की बात है, जैसा आप चाहेंगे। और दूसरा, इसको विपरीत तो माना ही जाता है, साथ में अपशकुन भी माना जाता है। लेकिन जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं उसी के अनुसार बिल्ली का शुकन और अपशकुन होता है। तो इसके लिए क्या उपाय करें? यदि बिल्ली रास्ते में आ जाए तो क्या करें? कुछ देर के लिए वहां रुक जाए। यदि आप गाड़ी के अंदर हैं या आप किसी बाइक पे हैं, तो एक बार उसको रोक दें, उसके अंदर इंजन को रोक दें, और चाहे तो आप गायत्री मंत्र का 3 बार जप करें या फिर नमः शिवाय का जप करें या फिर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, मन में या भगवान का सुमन करें।
इस प्रकार से यदि बिल्ली दिखने के बाद, रास्ता कटने के बाद धेनु गाय के दर्शन हो जाए तो शुभ है। यदि आपको कलश घड़ा भरा हुआ जल का मिल जाए तो शुभ माना जाता है। यदि रास्ते में पुष्प मिल जाए तो भी शुभ माना जाता है। और यदि आगे से यही आवाज आए चला आओ तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि पीछे से यह आवाज आए कि चला जाए तो तब भी शुभ माना जाता है। उत्तम पुष्पों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। धेनु गाय का गोबर शुभ माना जाता है। यदि आपके रास्ते में बिल्ली ने क्रॉस कर दिया है या बिल्ली निकल गई है तो आप यदि आगे जाने के बाद कोई गौशाला है तो उसके वहाँ पर रोक कर गौओं के दर्शन करें, हाथ जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें तो तब भी वह दोष दूर हो जाता है। अपशुगुन जो आपका बिल्ली ने किया है वह आपका दूर हो जाता है। इसलिए आप यदि आपके आगे से कभी भी यात्रा में बिल्ली निकल जाए तो आप क्या करें, वहाँ पर रुक कर थोड़ी देर भगवान